हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक कोड फॉर यू में। तो ये बेसिकली हमारी जावा सीरीज प्लेलिस्ट की एक नई लेक्चर होने वाली है। अगर आपने हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप इसको एक्सेस कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। तो बेसिकली हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि कैसे हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। आज हम लोग एरे के बारे में बात करेंगे। तो एरे की कंटिन्यूअस तो तीन लेक्चर आएंगी, क्योंकि एरे जावा में एक बड़ा टॉपिक है। एरे में हम लोग 1D एरे के लिए एक अलग सेपरेट लेक्चर लाएंगे, 2D एरे के लिए एक अलग लेक्चर आएगी। और एरे में और जावा में क्या होता है कि जो हमारी एरे है वो डायनेमिकली स्टोर होती है। तो मैं आपको मेमोरी एलोकेशन ऑफ एरे भी बताऊंगा एक अलग लेक्चर के थ्रू। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एरे की इंट्रोडक्शन एंड 1D एरे के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली एरे क्या होती है? एरे सीक्वेंस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होती है। कलेक्शन सीक्वेंस नहीं, बेसिकली कलेक्शन। एरे जो होती है कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होती है। तो ये मेरी एक इंटीजर टाइप की कलेक्शन बन गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरे। इसी को हम लोग एरे बोलते हैं, क्योंकि ये मेरी इंटीजर टाइप डेटा की एक कलेक्शन है। अब एरे में क्या होती है कि हम लोग पोजीशन काउंट जीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसे 0 1 2। क्योंकि आप देखेंगे बाकी लैंग्वेजेस जैसे सी सी प्लस प्लस, उसमें आप देखेंगे कि इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। तो जावा में सेम बेसिकली जीरो से ही स्टार्ट होती है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लें, आपको इंडेक्स जीरो से ही स्टार्ट करके चलना होगा। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एरे बहुत सिंपल है। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन को एरे बोलते हैं। तो ये हमारी इंटीजर टाइप ऑफ डेटा की कलेक्शन है, तो इसको हम लोग एरे बोल रहे हैं। और सेकेंडली ये कि जो जावा है, इसमें हमारी एरे डायनेमिकली एलोकेट होती है। डायनेमिकली एलोकेशन का मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ। तो एलोकेशन समझाने के लिए मैं पहले ये एक रैम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। बेसिकली आप समझ लीजिए आपकी रैम है। रैम में आप देखे होंगे कि आपकी कुछ जो स्पेसेस है वो रिजर्व्ड होती है। तो यहाँ भी सपोज ये स्पेस रिजर्व्ड है आपकी। इसमें कुछ कोड सेगमेंट्स होते हैं। और आप मेरी हैंडराइटिंग को माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी जो ये माउस हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बनती है। तो मैं यहाँ बेसिकली कोड सेगमेंट लिख देता हूँ सिर्फ। ये मेरी जो लास्ट की जो स्पेस है, मतलब ये जो मेरी बॉटम स्पेस है रैम की, ये मेरी रिजर्व्ड है। अब क्या होती है कि हम लोग फ्री स्पेस की बात करते हैं। तो फ्री स्पेस में हमारे पास दो कैटेगरी होती है। एक होती है स्टैक। तो स्टैक पहले मैं लिख देता हूँ सिंपली, स्टैक। एंड उसके बाद हमारे पास होती है हीप। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होती है कि जो हमारी एरे है वो स्टैक में मेमोरी एलोकेट करती है और स्टैक में बनती है। बट जो हमारी एरे है उसमें हीप में बनती है एरे। तो मैं आपको बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज आपकी जो एरे है उसका साइज है 10। सपोज आपकी साइज है 10 एरे की। तो रैम में ये 10 एलिमेंट स्टोर करने के लिए अपना स्पेस ले लेगा। बट आप उसमें 5 ही एलिमेंट स्टोर करना चाह रहे हैं। तो सपोज मैं यहाँ 5 एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 एंड 5। बट बीच मेरी जो एरे है ये और लंबी है, क्योंकि मैं यहाँ 10 एलिमेंट स्टोर करने के लिए स्पेस मांगा हूँ। तो सपोज मैं 5 ही एलिमेंट अभी स्टोर करना चाहता हूँ। तो स्टैक में क्या होगा कि आपकी जो ये स्पेस है, ये स्पेस ये बर्बाद हो जाएगी। ये स्पेस कोई और प्रोग्राम सिस्टम मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो स्पेस है, ये जो आपकी जो फ्री स्पेस है, ये आपकी रिजर्व रहेगी। इसको कोई और प्रोग्राम या कोई और कोड इसको यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टैक में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब जो आपकी स्पेस रिजर्व्ड है वो आप ही यूज कर सकते हैं, उसमें किसी और का अधिकार नहीं है। बट हीप में क्या होगा कि ये जो स्पेस खाली है, इसको कोई और प्रोग्राम यूज कर सकता है अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग। और मुझे अगर स्पेंड करनी होगी तो मैं यहाँ वापस से बोलूंगा और मुझे यहाँ स्पेस मिल जाएगी। बट स्टैक में ये स्पेस पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो स्टैक में एक वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। और हीप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है, और इसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होती है। तो होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड में और कुछ एरे की प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं। तो एरे कोड करने के लिए बेसिकली मुझे क्लास बनानी होगी। बट मैं क्लास से पहले क्या करता हूँ कि आपको एरे का सिंटेक्स बता देता हूँ। जावा में बेसिकली आप बहुत टाइप के सिंटेक्स यूज कर सकते हैं एरे को बनाने के लिए। तो मैं आपको कुछ सिंटेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहला सिंटेक्स है, आपको यहाँ डेटा टाइप डिक्लेयर करना होगा। मैं यहाँ डेटा टाइप लिख देता हूँ। उसके बाद आपको एक वैर नेम डिक्लेयर करना होगा। मैं यहाँ वैर नेम लिख देता हूँ। और आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा। और उसके बाद आपको न्यू ऑपरेटर का देना पड़ेगा। न्यू ऑपरेटर मतलब कि न्यू ऑपरेटर मतलब कि जावा में आपकी जो एरे है वो डायनेमिकली एलोकेट होती है।
इसलिए यहाँ पे हम लोग न्यू ऑपरेटर देते हैं। तो न्यू ऑपरेटर ऑपरेटर देने के बाद आपको फिर से डेटा टाइप देना पड़ेगा यहाँ पे, और डेटा टाइप देने के बाद आपको यहाँ पे साइज डिक्लेयर करना होगा कि मेरी एरे की साइज क्या है। अब आप चाहें तो ये मेरी पहली सिंटेक्स है, ये मेरी पहली सिंटेक्स है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इसको वन एंड स्टार से लिख देता हूँ ऐसे। ये मेरी पहली सिंटेक्स है एंड ये मेरी दूसरी सिंटेक्स होने वाली है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप चाहें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट को आप यहाँ भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ भी डाल सकते हैं। अब हम लोग थर्ड सिंटेक्स की बात करें अगर, तो मैं आपको लिख देता हूँ सबसे पहले अच्छे से। थर्ड सिंटेक्स, ओके, डेटा वैलिड एंड आप सिंपली, तो ये है हमारी थर्ड सिंटेक्स। आप सिंपली यहाँ पे भी आप साइड डिक्लेयर करके एक सेमीकोलन लगा देंगे, तो ये बेसिकली आपकी एरे तैयार हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डायनेमिकली एलोकेट हो जाएगा। आपको न्यू ऑपरेटर का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ले लेगा। जावा में बाय डिफॉल्ट डायनेमिकली ही मेमोरी एलोकेट होती है एरे में, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पे न्यू ऑपरेटर नहीं लगाएंगे तो कैसे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होगा। और एक लास्ट सिंटेक्स होती है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंटेक्स मैं बेसिकली आप लोग को बोलूंगा आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये सिंटेक्स थोड़ी लॉन्ग है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद var नेम। मैं यहाँ var लिख देता हूँ, आप var नेम समझ जाएंगे। var नेम, मैं var नेम बोला चाहता हूँ। उसके बाद var इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप एंड उसके बाद आपको यहाँ पे साइज डिक्लेयर करना होगा। तो बेसिकली मैं इस सिंटेक्स को अवॉइड करने बोलूंगा, क्योंकि ये आपका 2 लाइन के स्पेस खाएगा, और आप जितना अपने कोड को मिनिमल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप एक अच्छे प्रोग्रामर तभी बन पाएंगे जब आप अपने कोड को एक अंडरस्टैंडिंग वे में लिखेंगे और मिनिमल रखेंगे, ताकि आपके बाद अगर कोई और प्रोग्रामर उसको देखे तो इजीली समझ जाए। तो होप सो आपको ये 4 सिंटेक्स क्लियर हो गया होगा। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं 4। मैं बेसिकली अभी कोई एक सिंटेक्स आपको बता देता हूँ कैसे काम करेंगे हम लोग। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे एरर प्रोवाइड करेगी। तो मैं इसको कमेंट आउट कर दिया। ओके। अब एरे बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक क्लास बनाऊंगा। तो मैं क्लास बना लेता हूँ। ओके, क्लास बन गई मेरी। उसके बाद मैं एक डिफॉल्ट मेथड बनाऊंगा। मैंने डिफॉल्ट मेथड जो कि है मेन, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ ये डिफॉल्ट मेथड क्या होती है। तो मैं बेसिकली एक डिफॉल्ट मेथड बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली इन टाइप का, इंट ARR, इन टाइप का एक एरे बनाऊंगा जिसमें मेरी सिर्फ इन डेटा टाइप होगी। तो एरे बना के मैं यहाँ सिंपली न्यू ऑपरेटर क्रिएट करूंगा और इंट, एंड उसके बाद मुझे यहाँ साइज देनी होगी। तो सपोज मैं यहाँ अभी के लिए साइज सपोज 3 दे देता हूँ। आप यहाँ साइज कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप चाहें तो यहाँ यूजर से भी साइज ले सकते हैं। आप अपने से ट्राई करके देख सकते हैं। हम लोग ने बात किया था कि कैसे हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग ने ये 2 मेथड डिस्कस किया था, एक बफर डेटा क्लास और एक स्कैनर क्लास। तो आप चाहें तो आप दोनों का यूज करके एरे में यूजर से यहाँ पे साइज ले सकते हैं, और यूजर से चाहे तो वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए अभी मैं मैन्युअली जो वैल्यू है उसको मैं एंटर करके दिखाऊंगा आपको, बट आप चाहें तो अपने एंड में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 3 साइज का एक एरे बना लिया हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको कहा था कि जो हमारी एरे है उसमें पोजीशन जो स्टार्ट होती है, जो इंडेक्स से स्टार्ट होती है, वो हमारी 0 से होती है। इसलिए मैं क्या करूंगा, 0 पोजीशन पे सपोज मैं 12 को स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं 0 पोजीशन में 12 स्टोर कर लिया। अब सपोज मैं 1 पोजीशन पे करूंगा, 1 मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एंड इसमें मैं सपोज कर देता हूँ 22, एंड उसके बाद 2 पोजीशन रखूंगा मैं, एंड 2 पे कर देता हूँ मैं 32। ओके। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको प्रिंट कर दूंगा। तो मैं सिंपली इसको प्रिंट कर देता हूँ। उप्स, मैं सिंपली ARR एंड 0 पोजीशन पे, ये मुझे क्या करेगी, जो 0 पोजीशन जो मैंने वैल्यू डाली है ये मुझे प्रिंट करके दे देगी। अब मैं यहाँ एक एलन लगा लेता हूँ क्योंकि फिर ये बहुत गंदी टाइप से दिखेगी। मैं चाहूंगा कि एक नेक्स्ट लाइन पे आए। अब मैं वैसे ही ARR 1 के लिए भी कर लूंगा और ARR 2 के लिए भी कर लूंगा। तो ये हमारी 1D एरे तैयार है। ये हमारी 1D एरे है। ये जो सिंटेक्स मैंने बताया, ये जो मैंने सिंटेक्स ऊपर बताया, ये हमारी 1D एरे है। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैं एक सिंटेक्स पकड़ लिया, यहाँ पे मैंने एक साइज डिक्लेयर किया, और मैंने 0 पोजीशन से स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया था कि एरे 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है। तो मैंने 0 पोजीशन से स्टार्ट किया और उसमें वैल्यू डाल दिया, और मैं सिंपली यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ। अगर
आप एक बिगिनर नहीं हैं और आपको लूप आता है, तो आप इस काम को लूपिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। बट हमने इस प्लेलिस्ट में अभी तक लूपिंग डिस्कस नहीं किया है, तो मैं आपको एक सिंपल वे में बता रहा हूँ। आप अपने एंड से इसको ट्राई कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ यूजर से भी आप डेटा ले सकते हैं। आप यहाँ यूजर से ले सकते हैं और आपको फिर मैनुअली बनाना पड़ेगा, बट यूजर से लेने में क्या होगा कि आपको यहाँ पे लूपिंग यूज करना पड़ेगा। तो अभी आप ऐसे सिंपलिसिटी के इसको सिंपल रखिए। मैं लूपिंग बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको लूप में यूज करेंगे एरे को। एरे की अभी कंटिन्यूअस लेक्चर्स आएगी क्योंकि एरे थोड़ी लॉन्ग टॉपिक है और ये हमारी 1D एरे है। अभी आप इस वीडियो में बने रहें, सॉरी इस प्लेलिस्ट में आप बने रहें। इसके बाद मैं आपको पूरी मेमोरी एलोकेशन भी दिखाऊंगा कि कैसे होती है। हम लोग उसका कोड करेंगे। कोड करके आपको दिखेगी कि हाँ, कैसे डायनामिकली एलोकेट होती है और कैसे हमको जितना जो स्पेस चाहिए उतना ही स्पेस हमारे लिए एलोकेट होगा और बाकी स्पेस बाकी अलग प्रोग्राम भी यूज कर सकेंगे। बट स्टैटिक में वैसा नहीं होता है। अगर आप सी और सी प्लस प्लस से आए हैं तो आपको पता होगा, बट आप नहीं भी आए हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ देखेंगे डायनेमिकली कैसे एलोकेट होती है। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।